عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه وتم ضبط المبلغ المالي الذي استولي عليه। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में जो है फिल्मी अंदाज में, फिल्मी स्टाइल में लूटपाट किया गया है। एक आदमी की मौत हुई है कार्रवाई में और जो है 2 इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जो है ख़तरनाक क्राइम कर रहे थे वहाँ पे। और जो है इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर क्या अपडेट है, सऊदी अरब ने जो है सख्त रूप अपनाया है, यूएई ने भी सख्त रूप अपनाया हुआ है और जो है रसिया की तरफ से एक जो है ज़बरदस्त अपडेट आई हुई है। तो और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी इस वीडियो में। और इंडिया से एक बेहद ज़रूरी खबर है, जो लोग नया पासपोर्ट बनवाने के लिए सोच रहे हैं, तो नया पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए एक अपडेट आ गया है, वो आप लोगों से ज़रूर इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आप लोगों को पूरा अपडेट जो ज़रूरी है आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो इजराइल और जो फ़लस्तीन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वहाँ पे वॉर चल रहा है, उसके रिगार्डिंग है। अब इसमें जो है यूएई जो है खुल के सामने आया है सपोर्ट करने के लिए फ़िलिस्तीनियों को। उसमें उसने ये अनाउंसमेंट किया है कि $20 मिलियन का आपातकालीन यानी इमरजेंसी सहायता प्रदान करेगा फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए। जो उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको जो है वहाँ पे भेजने की कोशिश करेगा, $20 मिलियन की। ये जो है घोषणा यूएई ने किया है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने जो है जॉर्डन के शासक, मिस्र के राष्ट्रपति, इन दोनों लोगों से फ़ोन पे टेलीफोनिक बात किया और उन लोगों ने जो है इस बातों को डिस्कस किया कि इजराइल को गाज़ा पट्टी में घुसने से रोका जाना चाहिए, वहाँ कब्जा करने से रोका जाना चाहिए। इस पर इमीडिएट इफेक्ट के साथ में इस पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। और इस पर ये लोग जो है ओआईसी की मीटिंग भी बुलाए हैं और सारे जीसीसी कंट्रीज़ के जो है फॉरेन मिनिस्टर की भी मीटिंग कर रहे हैं, तो इस पर भी करेंगे। लेकिन सऊदी अरब जो है खुल के अब फ़िलिस्तीन के जो है सहायता में बाहर आ गया है, आगे आ गया है और बोला है कि हम फ़िलिस्तीन को पूरी मदद करेंगे। और वहाँ पे जो अमानवीय चीज़ें हो रही हैं उसका उन्होंने जो है कंडेम किया है और बोला है कि हम उनको जो राहत सामग्री, जो चीज़ें होंगी, सब चीज़ भिजवाएंगे और फ़िलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। और इसी बीच में जो है जो रशियन प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उन्होंने कहा है कि इजराइल को फ़िलिस्तीन को आज़ाद कर देना चाहिए, फ़िलिस्तीन को एक अलग स्टेट, एक अलग देश जो है घोषित कर देना चाहिए। यही इस जो है दोनों की कॉन्फ्लिक्ट के लिए सबसे बड़ा कदम होगा और इन दोनों के बीच में जो वॉर और लड़ाइयाँ हैं ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। एक तरह से ये भी चीज़ सही है, जब फ़िलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क हो जाएगा, उस पर से जो इसका मतलब हक जताने का और फ़िलिस्तीन पे जो है आक्रमण करना इसके ऊपर लगा रहता है इजराइल का, वो इजराइल को छोड़ देना चाहिए और इजराइल को एक अलग स्टेट फ़िलिस्तीन को घोषित कराना चाहिए, फ़िलिस्तीन को आज़ाद करना चाहिए। इसकी हिमायत कर रहे हैं मिस्टर पुतिन। और इजराइल ने जो है मिस्र को धमकी दे डाली है। धमकी क्या दिया है कि अगर आप किसी भी तरह के राहत सामग्री ट्रकों में भर के फ़िलिस्तीन की तरफ भेजाएंगे, यानी गाजा की तरफ भेजाएंगे, तो हम उनको बम से उड़ा देंगे। यानी कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी फ़िलिस्तीन के गाजा में जो है हर तरह की जो चीज़ें होती हैं, राहत सामग्री, कोई नहीं पहुँच पा रहा है। और यहाँ तक कि जो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ को जो है इजराइल ने रोक दिया है। क्योंकि पूरे फ़िलिस्तीन पे या गाजा पे हर जगह जो इजराइल है उसका ही रूल चलता है। इजराइल वहाँ पे जब चाहेगा जो चीज़ मुहैया कराएगा, जब चाहेगा उसको बंद कर देगा। और इसी की हिमायत जो है रसिया कर रहा है कि इसको जो है बंद करना चाहिए और फ़िलिस्तीन को आज़ाद मुल्क घोषित करना चाहिए। दोस्तों, सऊदी अरब में एक अलग तरीके का जो है फरमान जारी हुआ है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि आदमी को 3 महीने की जेल हो सकती है और 50,000 रियाल तक का फ़ाइन हो सकता है। किस आदमी के ऊपर ये लगेगा? अगर कोई भी आदमी किसी भी डिजेबल पर्सन का या किसी भी पागल आदमी जो मेंटली इल है उसका किसी भी तरह का सीक्रेट दूसरों के सामने या दुनिया के सामने रखेगा, रिवील करेगा, तो उसको ये सब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये चीज़ें मेरे समझ में नहीं आ रही कि ये कैसा कानून है। आप लोग क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सऊदी अरब के जो रियाद में एक खतरनाक तरीके से लूटपाट की कोशिश की गई, एकदम फिल्मी स्टाइल में। एक जो है गाड़ी में जो है बहुत सारे कैश रुपए जो है कैश वहाँ के रियाल्स भर के जा रहे थे। वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी बताई जा रही थी और वो कैश लेके जा रही थी। और इसके फिराक में 2 सऊदी सिटीजन लगे हुए थे, वो फुल गन वन के साथ में उसके पीछे पड़े और उससे जो है लगभग 1 मिलियन रियाल इन्होंने लूट लिया। लेकिन सेम टाइम पुलिस को ये भनक लग गई और पुलिस वाले जो है इनके पीछे पड़े और पुलिस में और ये जो लूटपाट करके भाग रहे थे, इन दोनों के बीच खतरनाक फायरिंग हुई। इस फायरिंग में जो है एक आदमी, जो उसमें 2 आदमी थे जो लूट करके भाग रहे थे, एक की मौत हो गई और एक बुरी तरह से जख्मी हो गया। और पुलिस ने 1 मिलियन रियाल जो है वो बरामद कर लिया, इन लोगों से रिकवर कर लिया और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को मुहैया करा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब में चाहे सऊदी लोग हो चाहे बाहर के लोग, अगर क्राइम करते हैं
तो बचना लगभग नामुमकिन होता है। सऊदी अरब के काउंसिल मिनिस्टर्स ने एक चीज़ कहा है कि जितने भी प्रीमियम रेसिडेंसी होल्डर होते हैं, इकामा होल्डर, जो गैर मुल्की के लिए इकामा बनता है, तो उसमें भी एक प्रीमियम क्वालिटी की रेसिडेंसी होती है, प्रीमियम इकामा होता है। तो जो ये लोग इकामा होल्डर हैं, इस तरह के इकामा होल्डर कुछ खास ही लोग होते हैं, उनको सेम एज सऊदी ट्रीट किया जाएगा, एकदम सऊदी की तरह ही उनको ट्रीट किया जाएगा। डोमेस्टिक वर्कर जो है उनकी हायरिंग में, मान लीजिए एक कानून है कि जो है एक सऊदी नागरिक कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 लोगों को रख सकता है, गैर मुल्कियों को अपने वहाँ काम पे, डोमेस्टिक वर्क में, घरेलू काम के लिए। और वहीं अगर कोई गैर मुल्की है तो वो 2 लोगों को रख सकता है। लेकिन जो प्रीमियम रेसिडेंसी, प्रीमियम इकामा होल्डर होंगे, वो सेम सऊदी की तरह ही 5 जो है गैर मुल्की वर्कर अपने घर में काम करने के लिए डोमेस्टिक वर्कर रख सकते हैं। दोस्तों, अगला जो अपडेट है वो इंडियन लोगों को शर्मसार करने वाला है। 2 अपने भारतीय नागरिक, अपने देश के इंडियन लोगों को जो है ताबूक में जो नारकोटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट की पुलिस है, इन लोगों ने अरेस्ट किया है। ये लोग जो है किसी भी तरह की जो इरेगुलर जो है या फिर नारकोटिक पिल्स, मेडिकल जो चीज़ें होती हैं, जो दवाई ड्रग्स वगैरह होते हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट पाया है इन लोगों का। इसका ये लोग जो है स्मगलिंग कर रहे थे, तो ये दोनों इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं। और कैसे मैं ये वीडियो, ये अपडेट लेके आते रहता हूँ, ऐसा अगर कोई भी गैर मुल्की इस तरह की हरकतें करता है, तो खासकर जो हमारी हिंदी और उर्दू लैंग्वेज को समझते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है ना ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे लोगों की जो है ज़िंदगी जेल में कट जाती है और इनके घर वाले इनकी राह देखते रह जाते हैं, फिर इनसे कभी मुलाकात भी नहीं होती है और घर वाले ऐसे ही तबाह बर्बाद हो जाते हैं इनकी गलतियों को। ऐसे मतलब आदमी कोशिश करता है कि हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाए, और इसी वजह से जो है लोग ये ड्रग्स के धंधे में घुसते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, लंदन के एक एयरपोर्ट पे, लूटन एयरपोर्ट बताया जा रहा है, वहाँ पे अचानक से आग लग गया। आग लगने के जो है कोई अभी ये ठोस ये नहीं बताया जा रहा कि क्यों आग लगा, लेकिन जब आग लगी तो पूरे दिन के लिए, कल की डेट में पूरी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। यानी उस एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट उड़ने के लिए जो है मंजूरी नहीं दी गई, क्योंकि आग ही इतनी भयंकर तरीके से वहाँ पे लगी हुई थी। दोस्तों, अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, जितने भी लोग गैर मुल्की रहते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, अफसर से वो लोग ज़रूर से ज़रूर वाकिफ़ हैं, क्योंकि सबके मोबाइल में ये मैंडेटरी है कि ये ऐप रहता ही है अफसर। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी चीज़ें अफसर के थ्रू की जाती हैं। गैर मुल्कियों को इधर उधर विजिट भी नहीं करना पड़ता है, अपने मोबाइल में ही बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। अब एक और सर्विस इसमें मिलता है, जिसको जो है अफसर ने बताया है, लोगों को अवेयर कराया है कि अगर आपकी छुट्टी लगी है, एग्जिट री एंट्री लगी है, तो आप जो अपने अफसर में ही उसकी वैलिडिटी वगैरह सब चेक कर सकते हैं। इसके सारे डिटेल जो है आप चेक कर सकते हैं कि आप कब तक सऊदी अरब में पहुंचेंगे। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं छुट्टी को लेकर के, या छुट्टी का पेपर नहीं मिलता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में ही ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में एक प्रेस नोट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से लोगों को बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अब जो है कोई भी पासपोर्ट बनेगा तो बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले भी बर्थ सर्टिफिकेट लगता था, कई बार आप गए होंगे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपने पासपोर्ट के लिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट को लोग भेज देते हैं, फिर आप आते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, फिर जाते हैं। ये चीज़ें चलती रहती थी, कई बार वो लोग ले भी लेते हैं, कर भी देते थे, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन किन लोगों के लिए मैंडेटरी किया गया है? जो लोगों की पैदाइश जो है 10 अक्टूबर यानी अक्टूबर 2023 इस साल से जिनकी पैदाइश है, जो नवजात शिशु हैं, अब जो है मैंडेटरी है उनके लिए। इसके बाद जो लोग भी पैदा होंगे, तो ज़रूर है जिनके भी घर में नवजात बच्चे आते हैं, उनका ज़रूर से ज़रूर बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग हासिल करने की कोशिश करें कि इन फ्यूचर अगर उनको पासपोर्ट बनवाना हो तो वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है उनके काम आ सके, नहीं तो फिर जाके बाद में धक्के खाने पड़ते हैं। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलते हैं सिर्फ अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग जो है ज़रूरी अपडेट लेके आते रहता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।